अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे लोअर कुरम और अपर कुरम यानी कि पाड़ा चनार का एरिया, बगन का एरिया और इससे मुल्हिक़ा जो दीगर जो गाँव हैं, तकरीबन 4 के गाँव ऐसे करीब हैं जिनके हवाले से जो ख़बरें हैं ज़ेर गर्दिश कर रही हैं, मगर उस तरह से मीडिया के अंदर इन तमाम सूरत-ए-हाल का ज़िक्र नहीं किया जा रहा। तकरीबन अब तो दिन भी जो हैं वो भी गिनती में नहीं आते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं कि पाड़ा चनार की जो आवाम है वो बुनियादी अशिया से महरूम है। रास्तों की बंदिश की वजह से अपर कुरम और लोअर कुरम की जो टेंशन बनी हुई है उस वजह से अब सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बताया ये जा रहा है कि सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी, और ज़ाहिर है इसमें कोई छुपी ढकी बात है नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है और बता दिया गया था पहले ही, और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें मुल्हिक़ा ही कैंप्स में इनकाद उनका किया गया था, उनके रहने सहने का वहाँ पर उनको रखा गया और महफूज पनागाहें जो हैं वो उन्हें दी गईं और शरपसंद अनासर जो हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मकामी लोगों को भी नहीं निकाला गया, क्योंकि इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत है उनका ये कहना है कि इन्हीं आबादियों के अंदर ही मौजूद है ऐसे शरपसंद जो कि नहीं चाह रहे कि अपर कुरम और लोअर कुरम में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसे बरकरार रखा जा सके। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके हवाले से जो नुकात थे वो हमने आपके सामने रखे थे। उसमें एक बुनियादी चीज़ ये शामिल की गई थी कि जिस भी एरिए से अगर अमन अमान को ख़तरा लाहक हुआ तो फिर अगर वहाँ के मकामी लोगों ने ऐसे शरपसंदों की हिफाजत की या उन्हें सिक्योर किया, उन्हें महफूज पनागाहें दी, तो फिर उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी, उस कबीले के अगेंस्ट भी होगी, तमाम के अगेंस्ट फिर कार्रवाई की जाएगी। अब जो अमन मुआहिदा हो जाने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि पारा चनार में जो काफिला जा रहा था इमदादी सामान का, फिर उसके ऊपर हमला किया जाता है, मुतादिद गाड़ियों को जला दिया जाता है, ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद सूबाई हुकूमत जो है उस एग्रीमेंट को देखते हुए, क्योंकि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो अब बगन और उस एरिया के जो 4 गाँव बताया जा रहा है, 4 गाँव के करीब ऐसे हैं जहाँ पर आप ये कह लें कि जो सिक्योरिटी इस्तेलाह एक यूज़ हो रही है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन वो किया जा रहा है, यानी ढूंढा जा रहा है ऐसे अनासर को और उनकी बेस के ऊपर फिर कार्रवाई भी की जा रही है। भारी हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी के साथ साथ इसी तनासुर के अंदर ये भी पेशरफ्त हुई है कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि साथ ही जो लोअर कुरम के जो लोग हैं उन्हें ये भी कहा गया है कि आप अपना जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो भी जमा करवाते जाएं इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को, और इसके साथ साथ ऑपरेशन भी जारी है ताकि अमन अमान की जो सूरत हाल है उसे बरकरार रखा जा सके। पारा चनार की सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है? पारा चनार की सूरत हाल अभी तक वैसी की वैसी ही है। जो इमदादी सामान है वो नहीं उन तक पहुँच पा रहा। जो हम देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए या अगर कोई मरीज़ है तो उसे एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता था, लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ हैं और अब बर्फ़ पड़ रही है उन एरियाज़ में, अब वो ऑपरेशन भी मअतल हो चुका है। सड़कों में वैसे इशाराएँ अब बर्फ़ पड़ जाने से बंद हो चुकी हैं और ये मुश्किलात हैं वहाँ के लोगों को जो अभी तक फेस आ रही हैं। लेकिन लोअर कुरम में ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी सारी है। अब देखना ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कर्फ्यू नाफिज किया गया है, ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके बाद जो है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहती है या फिर नहीं रहती है, चूँकि सूबाई हुकूमत का मेनली काम है कि वो इन एरियाज़ में अमन अमान जो फ़ज़ा है उसे यकीनी